हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस ग्राम में हुआ था? तो ये मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की नामक गाँव में हुआ था। दूसरा है, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो मीराबाई के पिता का नाम जो है रतन सिंह था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से हुआ था? तो मीराबाई का विवाह जो है मेवाड़ के भोजराज से हुआ था। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मीराबाई के गुरु जो है रैदास यानी कि रविदास को माना गया है। नरसी जीरो महायरो किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये मीराबाई की प्रसिद्ध कृति है जिसे रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई थी। मीराबाई की मुख्य भाषा कौन सी है? तो मीराबाई की मुख्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, यानी कि मीराबाई की मुख्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था? तो मीराबाई को जहर का प्याला राणा विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में हुआ था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में राम रतन का क्या तात्पर्य है? तो राम रतन का तात्पर्य ईश्वर की भक्ति से होता है। मीराबाई ने अपने अंतिम समय कहाँ व्यतीत किए थे? तो मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका में व्यतीत किया था, यानी कि इनकी मृत्यु जो है द्वारका में हुई थी। मीराबाई की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो मीराबाई की रचनाओं का संग्रह मीरा पदावली के नाम से जानी जाती हैं। राग गोविंद के रचनाकार कौन हैं? तो राग गोविंद के रचनाकार भी मीराबाई हैं। मीराबाई के ससुर कौन थे? तो मीराबाई के ससुर का नाम राणा सांगा था। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में पूजा था? तो मीराबाई ने कृष्ण को पति प्रियतम रूप में पूजा हुआ था। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति में नंदलाल किसका प्रतीक है? तो नंदलाल जो है श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। मीराबाई की मृत्यु किस मंदिर में हुई मानी जाती है? तो मीराबाई की मृत्यु जो है रणछोड़ जी के मंदिर के आसपास हुई थी। मीराबाई किस सदी की कवयित्री हैं? मीराबाई 16वीं सदी की कवयित्री हैं। सत्यभामा नूरूषणम किस भाषा की कृति है? तो सत्यभामा नूरूषणम ये गुजराती भाषा की कृति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई में गिरधर जो है, गिरधर का क्या मतलब है? तो इसमें गिरधर का मतलब पर्वत उठाने वाला है। मीराबाई के दादा राव दूधा कहाँ के शासक थे? तो ये राव दूधा जो है मेड़ता के शासक थे। मीराबाई को समाज के किन बंधनों का सामना करना पड़ा था? तो पर्दा प्रथा है, लोक लाज की मर्यादा है, सती प्रथा का दबाव है, उपरोक्त सभी थे, यानी कि ये सारे सही हैं, जिसका आंसर डी होगा। मीरा की गरबी किसकी रचना है? तो मीरा की गरबी जो है मीराबाई की ही रचना है। मीराबाई के पदों में कौन सा प्रमुख है? तो मीराबाई के पदों में सबसे ज्यादा वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। आली रे माड़े नैना बाण पड़े, इस पंक्ति में आली का अर्थ क्या है? आली का मतलब सखी होता है। आली रे मारे नैना बाण पड़े, इस पंक्ति में आली का मतलब सखी होता है। मीराबाई ने वृंदावन में किस भक्ति संप्रदाय के संत से भेंट की थी? तो जीव गोस्वामी से की थी। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका भी मीराबाई की ही रचना है। मीराबाई की काव्य शैली कैसी है? तो मीराबाई की काव्य शैली जो है मुक्तक गेय पद में है। मीराबाई के काव्य में किसके प्रति विद्रोह का वर्णन झलकता है? तो उपरोक्त सब सत्तात्मक समाज है, राजसी ठाट बाट है, धार्मिक कट्टरता, उपरोक्त सभी हैं। मीराबाई का जन्म किस राजपूत वंश में हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो है राठौड़ राजपूत वंश में हुआ था। मीराबाई को जहर से बचाने वाली शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इसे कृष्ण की कृपा नाम दिया गया है। पदावली की भाषा में किस भाषा के शब्दों की बहुलता है? तो सबसे ज्यादा इसमें राजस्थानी शब्दों की बहुलता है।
सुन लीजो बिन तुम्हारी पद में मीरा क्या कर रही हैं। तो मीरा जो है प्रार्थना कर रही हैं। मीराबाई के पदों को उत्तर भारत के अलावा और कहाँ सिद्धि प्राप्ति हुई है। तो सबसे ज्यादा ये जो है बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र उपरोक्त सभी में। राग सोरठ के पद किसकी रचना है। तो राग सोरठ के पद भी मीराबाई की ही रचना है। मीराबाई की रचनाओं में जोगी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही, इसमें मीरा की कौन सी भक्ति की युक्ति होती है। तो अनन्य भक्ति है। मीराबाई ने राजसी सुखों का त्याग क्यों किया। क्योंकि कृष्ण भक्ति के लीन थी और ये कृष्ण भक्ति के लिए ही अपने राजसी सुखों का त्याग कर दिया। मीराबाई के पदों में विप्रलम्भ श्रृंगार का क्या अर्थ है। तो मीराबाई के पदों में विप्रलम्भ श्रृंगार का मतलब विरह का दुख है। मीराबाई की माता का क्या नाम था। मीराबाई की माता का नाम वीर कंवरी था। और मीराबाई को भक्ति की प्रेरणा किससे मिली थी। तो मीराबाई को भक्ति की प्रेरणा अपने दादा और दादी से मिली थी। मीराबाई ने अपना घर कब छोड़ दिया था। तो मीराबाई ने अपना घर पति की मृत्यु के बाद ही छोड़ दिया था। फुटकर पद किसकी रचनाओं में मिलते हैं। तो फुटकर पद जो है मीराबाई की रचनाओं में मिलते हैं। मीराबाई के काव्य में कौन सा गुण विद्यमान है। तो इसमें बी और सी दोनों हैं, यानी कि प्रसाद गुण और माधुर्य गुण हैं। मीराबाई ने कृष्ण को क्या मानकर उनकी सेवा की है। तो उन्होंने गिरधर गोपाल सांवरिया मीरा के प्रभु प्रक्षभी माना है। मीराबाई की पदावली का संपादन किसने किया है। तो मीराबाई की पदावली का संसाधन परशुराम द्विवेदी ने किया। मीराबाई के अनुसार सद्गुरु क्या प्रदान करते हैं। तो सद्गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं। तो मीराबाई जो है ये भक्ति काल की कवयित्री हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। यहाँ हरख हरख शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि प्रसन्न होकर। तो आज के लिए हमारे 50 प्रश्न हो गए मीराबाई से संबंधित। और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।